साबरकांठा की ये लोकसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस गुजरात की इन दोनों ही पार्टियों के लिए है प्रतिष्ठा की सीट। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साबरकांठा से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने गुजरात में अपने सबसे बड़े चेहरे शंकर सिंह वाघेला को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि फिलहाल गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। वहीं बीजेपी के लिए इस बात की चिंता कि 2009 में जिस सीट को लंबे अंतराल के बाद उसने कांग्रेस से छीना, उस सीट को बरकरार रखे और इस नाते मोदी की मैजिक का भी यहां पर कितना जोर रहेगा, उसका भी ये लिटमस टेस्ट होने वाला है। ફંડ કરીને એક યોજના મૂકી છે, એક્સરે પડાવતા 25 રૂપિયા મેડિકલ વાળાએ જાગૃત થવું જોઈએ। આ વિશે વધુ ના કહેતા કે જાગૃત જે गुजरात में कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता और साबरकांठा लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार शंकर सिंह वाघेला इस बार अपने कैंपेन में किसी भी किस्म की लूपहोल छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अपनी लोकसभा सीट के अंदर आने वाले इस हिम्मतनगर के इलाके में देखा जा सकता है ये तमाम लोग जो कि डॉक्टर्स हैं, समाज के प्रबुद्ध तबके से आते हैं, उनकी सभा को अभी इन्होंने संबोधित किया है। बापू, उत्तर गुजरात आपका भी होम टर्फ है और बीजेपी के जो पीएम कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी, उनका भी होम टर्फ है। ऐसे में उत्तर गुजरात और खास तौर पे जो साबरकांठा की लड़ाई जो है उसको आप किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, उत्तर गुजरात में सो कॉल घर तो सबका होता है, हमारे लाइव कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये उत्तर गुजरात नहीं, पूरे गुजरात में कोई भी बीजेपी का 12 साल तक, मतलब जब से सरकार बीजेपी की बनी 2002 से, तब तक डायरेक्ट डायलिंग किसी का है ही नहीं। हमारा तो आज तक चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी लोग हो, रेगुलरली डायरेक्ट डायलिंग है और डायरेक्ट डायलिंग समय आने पर काम आता है। और आज मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट डायलिंग इनको नुकसान करेगा। जो बीच में गैप आएगी, फिल अप द गैप, ये गैप फिलअप हुई ही नहीं आज तक। बापू, बीजेपी जिस नेता को सामने रखकर अपना पूरा कैंपेन चला रही है, नरेंद्र मोदी को, उन्हीं को पीएम कैंडिडेट के तौर पे भी प्रोजेक्ट किया गया है, क्या लगता है कि साबरकांठा में मोदी कोई इम्पैक्ट पैदा कर पाएंगे आपके सामने? देखिए, पर्सनल तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कोई गुजरात में पीएम वाली बात है ही नहीं। और इतना मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सीटें बीजेपी की लोकसभा की सीटें से गुजरात में ज्यादा आएगी। बापू, वैसे तो पूरे गुजरात में कांग्रेस के कैंपेन की जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन अगर साबरकांठा की बात करें जहां से आप कैंडिडेट हैं, तो वहां किस एक इशू को सामने रखकर आप कैंपेन चला रहे हैं? देखिए, साबरकांठा जो है, जिसके आज तक गवर्नमेंट को जो स्पेशल केयर करनी चाहिए, जैसे ट्राइबल है, ओबीसी है, किसान है, दूसरी कम्युनिटीज है, यहाँ मतलब पूरा जो है वो साबरकांठा में देखने को मिलेगा। लेकिन साबरकांठा में इतने एमओयू हुए 2003 से 13 तक, एक भी एमओयू साबरकांठा के लिए किया क्या? गुजरात की साबरकांठा सीट बीजेपी के लिए राज्य की कुछ सबसे कठिन सीटों में से एक रही है। बीजेपी ने भले ही 2009 में यह लोकसभा सीट जीती, लेकिन उससे पहले वह 1991 में जीती थी। उसके बीच लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा। 1991 में बीजेपी के लिए साबरकांठा की सीट अरविंद त्रिवेदी उर्फ लंकेश ने जीती थी, जो कि रामायण सीरियल में रावण का किरदार अदा करते थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अब की बार मोदी सरकार, वंदे मातरम, माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। साबरकांठा सीट से दीप सिंह राठौर, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वह धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके पहले यह विधायक रह चुके हैं बीजेपी के और ये शंकर सिंह वाघेला को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ साबरकांठा में इन्हीं के पास जिम्मेदारी है बीजेपी के लिए इस सीट को सुरक्षित रखने की। दीप सिंह जी, आपके इस कैंपेन में जो है मोदी का पीएम कैंडिडेट होना, गुजरात से होना, वो कितना इंपॉर्टेंट इशू है? क्या उसी के आधार पर आप वोट मांग रहे हैं या विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं? हम विकास के आधार पर मांग रहे हैं और मोदी पीएम बने, वही भी आधार है मेरा ही। एक चीज बताइए, शंकर सिंह वाघेला सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उसके पहले आपकी पार्टी में रह चुके हैं। किस तरह का मुकाबला आपको लगता है कि आप बराबरी की फाइट उनको दे पा रहे हैं? यहाँ पर बहुत बराबर दे पा रहे हैं। सब जनता मेरे साथ है, उसके साथ कोई है नहीं। उसने पार्टी को दगा दिया है, इस वजह से सब उसके खिलाफ है पहले से ही पार्टी वाले। सुना आपने दीप सिंह राठौर, जो कि कह रहे थे कि शंकर सिंह वाघेला भले ही कांग्रेस के बड़े नेता हों, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर साबरकांठा में बीजेपी जो है मजबूती से चुनाव लड़ रही है और 2009 में साबरकांठा की सीट बीजेपी जीती थी, उस सीट को वह रिटेन कर पाएगी, ये भरोसा है दीप सिंह राठौर को।
एक मिनट भैया यहाँ आता हूँ तारा अंदर जो बनाई है तब अंदर जो चलो भाई खूब आभार तुम्हारा बता रहा हूँ। साबरकांठा के लोग जब इस बार 30 अप्रैल को वोट डालेंगे अपना नया सांसद चुनने के लिए, तो कौन से मुद्दे होंगे उनके सामने? हिम्मतनगर की जनता जो कि इस बार वोट भी डालेगी, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि साबरकांठा में जो देखा गया 1996 से लेकर 2004 तक लगातार कांग्रेस चुनाव जीती, 2009 में बीजेपी ने अपना एमपी यहां से जितवाया। इस बार जब चुनाव होने जा रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट डालने जा रहे हैं? यहाँ इतनी आबादी पिछड़ी ज्यादा है। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 12 साल से काम किया गुजरात में, उससे लोग संतुष्ट होकर 2009 में बीजेपी को लाए। तो अब की बार भी यही उम्मीद से उनको दिल्ली भेज के प्राइम मिनिस्टर बनाने की ख्वाहिश रख के चलेंगे। सबका फोकस है नरेंद्र भाई को पीएम बनाना, इसलिए चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, हर एक व्यक्ति जो विकास से प्यार करता है, जो गुजरात से प्यार करता है, जो नरेंद्र भाई से प्यार करता है, वो सीधा वोट बीजेपी को डालेगा। वोट विरोध में पड़ेंगे या पक्ष में पड़ेंगे, जाहिर है यह वोटर तय करेंगे। लेकिन एक चीज तय है कि इस साबरकांठा में, जो कि एक समय कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस की ये सीट छीनी, मुकाबला बहुत कड़ा होने जा रहा है, जिसमें कि दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।